सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। सर्कुलर में ऐसा कहा गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी किया है। जुल्करनैन इकबाल, एक बार फिर जरा तफसील से बताइएगा इससे मुताल्लिक़। देखिए, रजिस्ट्रार की जानिब से सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 2021 में जो सहाफियों को हिरासत करने का केस है उसमें 5 रुकनी बेंच ये तय कर चुका है कि जो खुद नोटिस का इख्तियार है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे बेंच को अगर लगे कि किसी मामले के ऊपर सुनवाई देना चाहिए तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिकमेंड देंगे और 184(3) का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि जो मुकदमा जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच के रूबरू था उस मुकदमे के अंदर वो जो फैसला दिया गया वो उस मुकदमे से बाहर जाकर दिया गया। गोया के खुद नोटिस का 184(3) का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल किया गया उस मुकदमे के अंदर जो वो बेंच करने का इख्तियार नहीं रखता था। इसलिए जो ऑब्जर्वेशन दी गई उसमें कि आर्टिकल 184(3) के तमाम मुकदमात पर कार्रवाई रोकी जाए वो उसका इतलाक किसी भी जुडिशल साइड पे जो फैसला है या जो जुडिशल कार्रवाई जारी है उसके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की हिदायत की खिलाफवर्जी में या उसके बरक्स जारी किया गया है। इसलिए उस फैसले का इतलाक किसी भी जो 184(3) के मुकदमात है, चाहे वो सो मोटो हो चाहे वो आईनी दरखास्तें हो, उनके ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। ये वो सर्कुलर है जो रजिस्ट्रार की जानिब से अब से कुछ ही देर पहले जारी किया गया है। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं जुल्करनैन इकबाल के ये वाज़े कर दिया गया है चूँकि इस फैसले के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि जो आगे प्रोसीडिंग्स होंगी खुद नोटिस के हवाले से वो भी मुतासर हो सकती हैं, लेकिन ये तय कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में जो सर्कुलर जारी किया गया है कि काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया है जज साहब ने, वो जो जुडिशल कार्रवाइयाँ इस वक्त चल रही हैं उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, असरअंदाज नहीं होगा। जी बिल्कुल फवाद, ये तय कर दिया गया रजिस्ट्रार की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके उस 3 रुकनी बेंच ने 2-1 शरीयत से ये फैसला दिया है, जैसा कि कल इख्तिलाफी नोट में भी लिखा गया था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी भी मामले के ऊपर किसी भी साइड पे अब इसका इतलाक नहीं होगा। जो मुकदमात आर्टिकल 184(3) के रूटीन में समाअत में आ रहे हैं वो उसी अंदाज में समाअत में आते रहेंगे। उनके ऊपर जो अदालतें हैं वो समाअत अपनी जारी रखेंगी। किसी किस्म की जो ऑब्जर्वेशन दी गई है कि रूल्स बनने तक समाअत नहीं हो सकेगी, वो भी उन्होंने कहा है कि उसका इतलाक भी इसके ऊपर नहीं होगा। और जो रूटीन में मुकदमात समाज के लिए मुकर्रर हो रहे हैं 184(3) के, उनके ऊपर समाअत उसी अंदाज में जारी रहेगी। ठीक, साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन इकबाल, बड़ा अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है और इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। रजिस्ट्रार ने यह गुत्थी को सुलझा दिया है और ये कहा गया है कि काजी फाइज ईसा का फैसला जुडिशल कार्रवाई पर इतलाक उसका नहीं होता, तो 184(3) के तहत जो मुकदमात चल रहे हैं उनकी कार्रवाई होती रहेगी। चूँकि जब ये फैसला आया था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया था, उसके बाद ये चमगोइयाँ की जा रही थी कि 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो खुद नोटिस ले सकते हैं। तो इस हवाले से पहले मामला तय होना है और तमाम तर कार्रवाइयाँ उसके बाद बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा अब बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि उस फैसले का इतलाक इस चीज़ के ऊपर नहीं होगा, तो जुडिशल कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूटीन की जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहेंगी।